यहाँ देखो, यहाँ है गुफा, ये देखो बाबा, यहाँ देखो ये मारी, यहाँ देखो देखो ये। आप सभी को कुष्मा का प्राण का प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत है सीधे जंगल से हो रही है और टाइम जो है 8:30 हो गया है और हम घर से आए 7:45 बजे और आते आते जो है आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। अब जाके हम जहाँ पे हम अपनी दरांतियों को बयाते हैं वहाँ पे आ गए हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा जाना है। और अब देखो भाई मौसम बिल्कुल, जब परसों बारिश आई तो उसके बाद देखो कितना सुंदर सा जो है दृश्य दिखाई दे रहा है और चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। और अब 2 दिन पहले जो है गर्मी स्टार्ट हो गई थी और अब जो है ठंड लगने बैठ गई है ना। तो यहाँ पे देखो दीदी, ये देखो थोड़े पया रहे हैं। आयो देखो है ना। और मेरा तो आज जंगल आने का मन नहीं कर रहा था। वो फोन कर करके जो मेरे को भी जंगल लाई गए हैं, है ना। तो आज फिर बहुत दिनों बाद आए हैं और अभी जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और अभी यहाँ नीचे जो है चढ़ाई भी है। अभी जाने के लिए तो डाउन है और आते हुए चढ़ाई है। घाँस मोले पनि बाख्रा एक हिँड्यो के काम हुने दियो कि बाख्रा एक हिँड्यो दियो बाख्रा कहाँ छैन इधर मोले आएर बाँधेर बसन्त ऋतु हेऱ्यो त्यहाँ बडे मोले आएर घाँस है बहुत सुन्दर मोले आएर ये मारी, यहाँ देखो देखो ये यहाँ लोड़े वालों के कुत्ते यहाँ हमें काटने के लिए आए। छोटा वाला भी है यहाँ इनका, इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं साथ में और ये हमको आ रहे हैं भाई काटने के लिए। बू 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 बू। यहाँ देखो इनके कुत्ते और यहाँ पे रहते हैं इनकी बकरियाँ। और इन्होंने ना अब घास होने लग गया था दोबारा, मतलब घास पे जो है मोयार आने लग गई थी इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार से मोयार आने लग गई थी और बकरियों के साथ में घोड़े खच्चर भी है। ये देखो, और जब ये इधर उधर जाते हैं ना तो ये खच्चर घोड़े जो है ये लानते हैं इनका सामान। बड़े जबरदस्त खतरनाक। देख ये भाई ये मोया बिछड़ू भी खाना। ये देखो और एक ये है कच्छ ना, ये यहाँ भी है। ये देखो, ये देखो एक ये भी है। तो 6 घोड़े खचा रखे हैं इन्होंने अपने साथ और बकरियां अभी चरने जा रखी, पता नहीं कहाँ जा रखी है। ये होता है ना जब बकरियां जंगल में रहती है तब हमारे लिए घास निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं पत्थर न ढाल दे। क्योंकि ये नहीं कि 100-200 बकरी रहती नहीं है, सीधे 1000 बकरियां, 700 800 900 बकरी बहुत ज़्यादा रहती है इनके साथ, है ना। तो आजकल ये जो है हमारे यहाँ नीचे गंगाड़ की साइड आते हैं, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं वहाँ आजकल बर्फ गिरी होगी। तो नीचे आते हैं और पूरे जो है देखो घास का पूरा सत्यानाश कर देते हैं। और जहाँ हम घास लेने जा रहे हैं यहाँ ऊपर गांव भी है। और पहले तो मतलब 4-5-6 साल हुए होंगे इस रोड बने हुए। पहले ये लोग सब जो है पैदल जाते थे यहाँ से और हमने तो जाना ही था पैदल, हम घसारी है ना। और अब जब से रोड बनी है तब से कभी कभी हम गाड़ी में भी जाते हैं, कोई गाड़ी आ जाती है खाली। और नीचे जब आते हैं कोई ट्रक वगैरह खाली आता है तो हम घास की भारी भी लेके आते हैं। थोड़ा सुविधा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि घास जंगलों का जो है जंगलों की बहुत ज़्यादा कटान हो गई है। आज हम मल्यागदरा आ रखे हैं, कल परसों तक मल्यागदरा, और मैं आज मल्यागदरा आ रही हूँ सितंबर से, है ना। जब ओला कटाई हुई थी तब आई थी और आज आई हूँ। और यहाँ आगे पे जो है लोणिया देवता का जो है मंदिर भी है। तो यहाँ पे आप मंदिर देख सकते हैं। तो बकरियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं। देखो भाई ये देखो बड़ी जबरदस्त और खतरनाक बकरियाँ। सींग देखो इनके कितने बड़े बड़े हैं। देखो ये देखो सींग, ये देखो ये काली वाली और सफ़ेद वाली। देखो ये सफ़ेद वाली बकरी, ये डबरियानी कबरियानी बकरी। यहाँ देखो बकरियाँ
और जब जिस जंगल ये जाती है ना उस जंगल का सपन करके आती है। देखो शेर खान आ गया है, ये देखो बड़ा खतरनाक, ये कर रहा है बकरियों की रखवाली। देखो शेर खान, ये देखो अभी वो मस्त चल रहा है। जहाँ हम आज घास लेने जा रहे हैं, मैं तो जा रखी हूँ पहले दीदी और के साथ, और दीदी आज पहली बार जा रही है वहाँ, है ना। अब देखोगे हमारे हम कैसे कैसे जाते हैं जंगलों में, यहाँ खतरनाक वाला रास्ता है भाई। देखो तुम यहाँ देखो, ये दीदी लगी हुई है आगे आगे, ये बकरियां ही हैं यहाँ पे घास खा रही सारी। देखो ये देखो कैसे खा रही है, मोयार वाला घास इन्होंने खा दिया, और हम क्या ले जाएंगे भाई ऐसे, हैं। ये देखो यहाँ पे है गधेरा, गधेरे को करना है पार, ये बकरियां भाग रही। तू यो खो दू, अरे तू यक तो आओ। दीदी को पता नहीं है ना रास्ते का, दीदी कह रही कहाँ जा रहे बोल तुम, क्योंकि देखो भाई आगे से बिल्कुल पहाड़ लग गया है। दीदी को क्या पता कि रास्ता भी है यहाँ, है ना। दीदी तो आई नहीं है यहाँ, देखो दीदी पहली बार आ रही है ना यहाँ। दीदी बोले कहाँ जा रहे बोल तुम, यहाँ देखो। यहाँ आपको लग रहा है, यहाँ देखो यहाँ है पहाड़, यहाँ रास्ता दिखेगा, आप देखो यहाँ देखो भाई बहुत मुश्किल है, पानी का रो हो रखा है। और जिस जगह हम घास लेने जा रहे हैं, दीदी आ रही है पहली बार। अब दीदी ऐसे ऐसे गर्दन कर रही है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, और रास्ता है भाई यहाँ। अब देखो ना और तू यहाँ देखो रास्ता, यहाँ देखो कहाँ जाना पड़ा, यहाँ देखो, यहाँ देखो यहाँ जाने को, यहाँ है जाने के लिए। यहाँ अभी लाइट खुल गई मेरे फोन की, ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो दीदी है ना, यहाँ देखो। ए दीदी ले ये पकड़, ये नहीं पकड़ी हो खाली, ये लाइट है क्या उसका के नहीं करी, और हाथ पकड़, यहाँ देखो है बड़ी मुश्किल है यहाँ आना। यहाँ देखो दीदी को, यहाँ देखो, ले पकड़ पकड़, ये तो दो थोड़ा पकड़, यहाँ देखो दीदी दीदी कैसे लगा? मेरी बस की बात नहीं है, हैं? ये तो मेरी बस की बात नहीं भैया। यहाँ देखो ऐसे भाई, ऐसे रास्ते हैं यहाँ बहुत खतरनाक। दीदी पहली बार, दीदी ने बोला कि मैं तो पर वापस जाती हूँ, और हम फिर भी दीदी को ले आए हैं। और अब हम जो है ना घास निकालते हैं और आ गए हैं ऊपर, और दीदी के लिए लकड़ी भी देखेंगे यहाँ, और पहले घास निकालेंगे, और तब भाई जब नीचे जाएंगे तब पता चलेगा हम नीचे कैसे जाते हैं, है ना। तो जिस जंगल हम आ रखे हैं वो है गुफा के अंदर वाला जंगल, यहाँ गुफा के अंदर है भाई जंगल, है ना। और दीदी ना पहली बार आई है तो दीदी बड़ी डर गई थी कि नहीं 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 आप जाओ मैं नहीं आ रही हूँ, आप जाओ मैं नहीं आ रही हूँ। और दीदी को भी जैसे तैसे करके दीदी को भी ले आए हैं। हाँ हम अंधेरे कोने, है ना। लकड़ी काटने आ रखी है यार, देखो। तो गैस की जो है इस बार ऐसी स्थिति हो रखी है कि दीदी ने कभी इस गधेरे नहीं आई थी, है ना दीदी। आज आ गई मैं। गैस की कमी हो गई है और यहाँ आना पड़ा भाई, देख लो। लकड़ियाँ तो बहुत हैं यहाँ, वैसे लकड़ियों की कोई कमी नहीं है यहाँ, देखो लकड़ियाँ झक मार रही है, बस ले जाने वालों पे हिम्मत चाहिए है यहाँ से लकड़ी ले जाने की। और जो हिम्मत की हमारी दीदी ने दिखा दिया है। कह रही
इधर रास्ते से वाला कुसुमा ले जाएगी तो देखेंगे, है ना, मिल बांट के ले जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। घास भी हो गया और लकड़ी भी हो गई, और यहाँ पे लगा रखी है हमने घास, लकड़ी और सूखे हरे घास की और सूखे घास की ढेर आराम से। और यहाँ से ढालेंगे हम सीधे नीचे गधेरा घास और लकड़ी। छोकरी तो भी तक चुनी या ना वो की पागल सी तो क्या है ये वो भी ढाओ सीधा। ये देखो अब यहाँ से ढालेगी दीदी सीधे नीचे। से होता है हमारा जीवन, घास काटने वालों का जीवन ऐसे होता है। देखो कैसे, और हमने जो है घास ढाल दिया है और कुछ लकड़ियां अब देखो ये दीदी ढाली है। देखो ये देखो 1 2 3 तो ढाल दिया है। ये थमा होता थोड़ा सब लिया तो हो गया है पूरा, लकड़ी भी हो गई, घास भी हो गया और नीचे भी ढाल दिया। और आप जाते हैं फिर गुफा के अंदर। दीदी अभी कंफ्यूज है कहाँ से जाना, बस आई भी इस रास्ते कह रही कहाँ से जाना। अरे तो दीदी गई गुफा के अंदर। ये देखो ये देखो दीदी गई वहाँ अंदर और अब है मेरी बारी। ये देखो यहाँ देखो, यहाँ है गुफा। ये देखो बाबा, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो ये यहाँ इतनी बड़ी गुफा है। देखो भाई, देखो देखो दीदी का पैर देखो, निकल गई दीदी भी बाहर। आ जाओ आ जाओ देखो बैठ बैठ के आना पड़ रहा है गुफा से। रहस्यमयी गुफा है। गधेरे में और यहाँ ढालक है हमने घास। देखो और सीधे वहाँ ऊपर से ढाला नीचे घास, है ना। और घास भी खूब हुआ, लकड़ी भी खूब हुई, सूखा घास भी खूब हुआ, हरा भी खूब हुआ, पर आफत भी बहुत ज़्यादा आई भाई, है ना। और टाइम जो है 11 बज गई है। और यहाँ देखो यहाँ गिर रखा है वही घास। अब हम लगाते हैं अपनी अपनी भारियाँ, और कुछ घास ऊपर गिर रखा है वो सब इकट्ठा करेंगे और उसके बाद लगाते हैं भारी। घास की भारी भी लगा दी है और ये है मेरी घास की भारी, और दीदी लगा रही है अभी अपनी लकड़ू की भारी, और ये है दीदी की घास की भारी। अभी दीदी ने जो है ऊपर नहीं रखा है। तो आज भाई जो रहस्यमयी गुफा थी और उस गुफा के अंदर दीदी को ले गए और दीदी पहली बार गई है। हम तो जाते रहते हैं, हमको आदत है, हम हर साल में एक बार गुफा के अंदर जरूर जाते हैं। लकड़ी की भारी बिल्कुल स्वेट में लग रही है, जैसे घास की भारी लगती है ना वैसे लग रही है। तो आप लोग भी लगाते हैं ऐसे, कमेंट करना। दीदी तो ऐसे ले जाती है भाई लकड़ी की भारी। देखो ये स्वेट पे लगा रखी है दीदी ने, देखो। और यहाँ पे जो है लकड़ी की भारी को पीछे से कसा जा रहा है, क्योंकि फिर ढीली नहीं होगी भारी। अगर ढीली होगी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत पुसज हो जाएगा। घास लकड़ी सब हो गया है और अब सीधे घर। वो है नीचे सड़क और हम आ रखे हैं इतने ऊपर, आगे हैं इतने ऊपर, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है और यहीं पे आती है सबसे ज़्यादा आफत, है ना। हर दीदी जा रही है आगे आगे और हम दोनों हैं दीदी के पीछे पीछे। तो ये जो चढ़ाई है ना यहीं पे निकलती है सबकी आफत। तभी तो मलिकदरे आने के लिए मन ऐसे हो जाता है, यार जा तो रहे हैं, चढ़ाई है।
और यहाँ नीचे से आए और अभी हम जो है यहाँ बेल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पे रख दिए हमने अपने भारे। ये देखो, तो हम जो है घर के नज़दीक पहुँच गए हैं, थोड़ा सा नज़दीक, बड़ा ज़्यादा नज़दीक भी नहीं पहुँचे हैं, पहुँच गए हैं। और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना रुद्रप्रयाग मार्केट, वो भी आधा, ज़्यादा नहीं, यहाँ से कम ही दिख रहा, क्योंकि घर से तो इतना दिखाई नहीं देगा। आधा बोलना, आधा आधा दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, ये है हमारा रुद्रप्रयाग और वो सामने यहाँ से दिख रहा है बाईपास की जो सड़क है, ठीक है। अब वो टनल भी दिख रही है यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो जूम करके थोड़ा सा, ये देखो, है ना। और ये है रुद्रप्रयाग का आधा मार्केट, ठीक है। वैसे तो जो मेन मार्केट है उस साइड रह गया है और ये हमारा मोहल्ला है। तो टाइम 12:30 हो गया, ठीक है। तो पहुंच गए हैं घर के थोड़ा नज़दीक। अरे देखो दीदी चिल्ला रही है, अरे देखो, है ना, ये दीदी की लकड़ों की भारी और दीदी की घास की भारी, ये देखो। और मैं, दीदी कह रही है कि इतनी वीडियो बना रही है, जल्दी जल्दी आ जा। तो भाई वीडियो भी मेरा काम है बनाना, जब मैंने फ़ोन ला रखा है साथ में, तो थोड़ा ऐसे है ना कि थोड़ा अपना जो दिनचर्या होती है और कभी फिर यादगार रहेगी कि हम पहले इतनी दूर जंगल जाते थे, इतने टाइम पे हम घर आते थे, इतने टाइम पे हम जंगल जाते थे। तो ऐसे थोड़ा, क्या पता जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक हमारी यादें भी रहेंगी, है ना। दीदी को आगे दी थकी, हाँ मेरी खोटा पपीड़ा हुई क्या बा, अब सबको थकान लग गई, सब थक गए, अब धूप भी हो गई, घर में आते आते धूप भी हो गई, ऊपर रास्ते में नहीं हो रही थी धूप। आज दीदी के पास बोतल भी नहीं थी, कबलाहट हो गया दीदी को बोतल के बिना, है ना। अब घर में पियेंगे बोतल। तो मैं जंगल से जो है घर भी आ गई हूँ और सासू जी ने जो है चंपा को अंदर बांध रखा है और अभी मैंने ढाला इसको हरा घास और यहाँ पे रखा है मैंने घास इकट्ठा करके, देखो। और यहाँ पे खूब हरे घास की और सूखे घास की ढेर लगी हुई है, देखो। और अब यहाँ भार पे हो रखा है गोबर, तो इसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और सासू जी गए थे श्रीनगर अपनी दवाई लेने के लिए और अभी मैंने देखा कि वहाँ दरवाजे खुले हैं, तो इसका मतलब आ गए होंगे, क्योंकि सुबह ये हुआ था कि जो सबसे पहले आएगा वो ये बनाएगा खाना। तो मुझे घर आते आते जो है टाइम 1 बज गई है। तो सासू जी और उन्हें दवाई ली होगी और आ गए हैं, वो थोड़ी देर अभी आए होंगे। अभी तो मैं घर नहीं गई हूँ, मैं गौशाला में हूँ। और आज का जो ब्लॉग है इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले ब्लॉग में। इसी के साथ एक बार फिर से कुछ का प्रणाम आप सभी को।